हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कुछ आपके लिए नया सरप्राइज सोचा है कि संडे संडे को अपन टेस्ट रखा करेंगे, जिसमें आपके लिए मैथ और साइंस रहेगी। और अगला जो भी संडे मतलब आएगा नेक्स्ट संडे, तो उसमें क्वेश्चन और भी ऐड कर लूँगा। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन रखा करेंगे। 5 जीके के, 10 क्वेश्चन मैथ के, क्योंकि मैथ की आपकी ज़्यादा समस्या रहती है। तो मैथ के मैं 10 क्वेश्चन रखा करूँगा, 5 साइंस के रहेंगे, 5 जीके रखा करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मैथ के दोनों मिक्स क्वेश्चन हैं, मैथ और साइंस, केवल मैथ साइंस के ही है। ठीक है, एक स्पोर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ऐड करना और देखना है आपके कितने नंबर बनते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। आप ये नहीं देखना कि क्वेश्चन किस में आया है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो आएगा मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये मत समझना कि एसएससी सीजन में आ गया तो हमारे में नहीं आएगा। ये गलत बात है आपकी, समझ रहे? जो क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट रहते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देख के आंसर बताना है आपको। अब इसमें पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया? स्थानीय मान पूछा गया है, यानी कि लोकल वैल्यू पूछा गया है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैंने हर बार हर मैं टेस्ट में यही बोलता हूँ आपसे, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद सवाल को सॉल्यूशन करें और अपना आंसर टिक मारें। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं आज डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। देखो कैसे करना फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना इसमें। 3 का स्थानीय मान पूछा गया आपसे। एक फ्रेंड होता है, फ्लैश वैल्यू होती है। वो क्या होती है? फ्लैश वैल्यू। जैसे मान लो मैंने आपका पूछा 5 का फ्लैश वैल्यू क्या होगा, तो आप करेक्टली 5 ही बता दो। जैसे मतलब 45 6। मैंने आपसे पूछा कि बताओ जो मतलब आपके पास डिजिट है उसमें 5 का फ्लैश वैल्यू क्या होगा, तो आप बताओ सर 5 ही होगा। क्योंकि जो फ्लैश वैल्यू होता है उसको हिंदी में बोलते हैं जातिमान। जो जातिमान होता है उसका वही होता है। यहाँ स्थानीय मान पूछा गया फ्रेंड्स। अगर स्थानीय मान की बात की जाए तो स्थानीय मान तो 3 है, तो मैं अपन क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक, इसके पॉइंट लगा फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पॉइंट लगा है तो क्या संख्या पॉइंट के बाद 4, तो यहाँ 4 जरूर लिख देंगे, रख दिया। अब ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पे भी। सी पे 3 जीरो है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ठीक है 4 जीरो आएंगे, हाँ सही है। तो उसके बाद फिर देखना ऑप्शन नंबर डी, तो डी पे 4 जीरो है ना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखने भी मतलब आपको यही देखना कि पॉइंट के बाद 4 जीरो कौन से ऐसा ऑप्शन है उसमें 4 जीरो हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के देखते हैं आंसर लगा दोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, समझो अच्छी तरह से। एक पुस्तक अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने के अरुण को ₹60 मूल्य का एक पेन मुफ्त मिलता है। पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया? तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, आप लोग देखो ध्यान से। आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। इसमें देखो कुछ नहीं कहा आपसे, 30% की बोला है उसने, छूट दिया उसने। आपको पता है कि फ्रेंड्स आपके पास 100% तो होता ही है। अब आपने उसको 30% की छूट दी, मैंने आपको 300 में से, उसकी वैल्यू मैंने आपके सामने 60 रख दी। कितनी रख दी? 60। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी 30% डिस्काउंट दिया है, तो आपसे 70 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? 70 की। तो 30 दूनी 60। ठीक, तो कितना? 1 बराबर 2 निकला। अब फ्रेंड्स अगर 70 की वैल्यू निकालना है तो 70 का आपको यहाँ गुणा करना पड़ेगा। 7 दूनी 14 यानी 140। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी प्रकार से करना, पेपर में बहुत जल्दी मतलब आपका टाइम भी बचेगा। समझ रहे दोस्तों, कोई भी मतलब सूत्र वूत्र मत याद करा करो, फालतू में लफड़ा। सूत्र याद करोगे कोई फंसेगा आएगा तो दिक्कत पड़ जाएगी आपको। तो डायरेक्टली सॉल्व करना सीखे। 30% की वैल्यू आपके सामने है 60, 70% की पूछ रहा है, क्योंकि 30% की मैंने छूट दे दी तो 70 बचेगा, तो 70 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो, तो अपना कितना आ जाएगा? 140। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को कितना भाग बचा हुआ है? मतलब 4 दिन तक वे एक साथ करते हैं तो काम कितना बचेगा शेष, बताओ। तो देखो फ्रेंड ध्यान से देखना है, इधर से आप लोग वीडियो पॉज कर पे करना सॉल्व। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। ए कितना काम कर रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखो। ए काम कर रहा है 15, बी काम कर रहा है 10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 30। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, यानी 3 और 2 5। अब फ्रेंड्स ये दोनों मिलकर एक दिन का काम है 5। एक दिन का काम कितना है फ्रेंड्स? 5 है। ठीक है, एक दिन का काम कितना फ्रेंड्स? 5 है। अब बोल रहे हैं वो कि उन्होंने 4 दिन तक तो काम साथ किया, यानी 4 दिन तक साथ किया तो उन्होंने 20 काम निपटा दिया। 4 दिन तक काम साथ किया
तो एक साथ मिलकर काम किया, यानी 20 काम कर लिया इन्होंने। तो काम का कितना भाग बचा हुआ है, एक बात तो फ्रेंड्स 30 में से, यानी टोटल काम कितना है 30 था, उसमें से 20 कर लिया 30 में से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कर लिया, यानी 2/3। अब आपका आंसर 2/3 नहीं होगा, आपसे पूछ रहा है जो बचा हुआ भाग है शेष कितना बचा हुआ है, तो 3 में 2 जाएंगे कितनी बचेगी 1/3। 2/3 का शेष होता है 1/3, जो ऊपर होता है उसको घटा देते हैं और 1/3 लिख देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया बिल्कुल इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने एलसीएम लिया, ये 5 चौक 20 से 4 दिन का काम निकला था, ठीक है, ये टोटल काम है, ये रख दिया मैंने, जो काम प्राप्त ऊपर है टोटल नीचे है, काट अभी 1/3 हटा, बचा हुआ शेष जो भाग बचा हुआ है वो 1/3 है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड ध्यान से, ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:7 है। यदि ए तथा बी की उम्रों का आयु 90 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु बताएं। तो देखो ध्यान से दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से वॉच किया होगा, ठीक है। देखो ए और बी कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखो ए और बी का रेशियो कितना दिया है 8:7 दिया है। इन दोनों का योग कितना हो गया 15, 15 के बराबर 90, 15 6 90 यानी 6 आ गया। तो आपसे पूरा एक ही वर्तमान आयु बताओ, ये कहाँ है जी 2 है 8, तो 8 6 48, तो आपका 48 क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं सिंपल था, तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन देखते आंसर बता दोगे आप लोग। चलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आ गया लावानी का। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाओ, वहाँ पर प्ले लिस्ट पर बनी है, या फिर आप वीडियो पे देखो, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी है यूट्यूब पे, मतलब मैथ की अपनी बहुत कंप्लीट है। अगर आप वहाँ से मैथ पढ़ लोगे तो आप कहीं भी कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो डिफेंस लेवल की, एयरफोर्स की, या मतलब कोई भी, तो उससे आप क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बार पढ़ो तो जाके आप, ठीक है, तो ये आप सवाल तो चुटकियों में कर दोगे वहाँ जाके, कुछ नहीं करना है। रवि एक वस्तु को 810 रुपये में बेचता है तथा उसे 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल लॉजिक, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। 20% की हानि, फ्रेंड्स मैंने फिर बताया आपको 100 फ्रैक्शन मानते हैं अपन हर बार। 20% की हानि हुई है, तो यानी 80 रुपये की बेची हुई उसने वस्तु, तो 810। अब आपसे पूछा गया है तो क्रय मूल्य, यानी कि 100 की क्रय मूल्य अपन हमेशा 100 मानते हैं, CP 100 है, ठीक है। तो यानी कि 100 के बराबर क्या होगा, तो 810 बटे में 80 गुणा 100, ये है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा 81/00, ये प्राप्त होगा। और 8 से आप डिवाइड करोगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो ठीक है, एक तरीका और बता दूंगा मैं आपको, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? देखो अब आपको बताता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू का। चलो देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, जैसे 20% है, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/5, यानी कि 1 रुपया की हानि हो गई, तो उसने 4 रुपये की बेची होगी, जो 800 100 मतलब जग बराबर दी है। तो काट लो काटोगे, देखो 4 दूनी 8 भाग टूटेगी 0, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 भाग टूटेगी 0, 10 हो गया, 4 दूनी 8.5 आएगा, ठीक। अब आपसे पूछा क्रय मूल्य, जो नीचे अपना क्या है क्रय मूल्य है, बस गुणा कर दो 5 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड, पर दिक्कत हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, वह 200 अंकों प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। देखो देखो थोड़ा दोस्तों थोड़ा एडजस्ट करना, कि हम आपके जो भी बगल में क्या शादी वगैरह हो रही है, साउंड चल रहा है, तो आप लोग उसको एडजस्ट करना, ठीक है। थोड़ा साउंड आ रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से रीड किया होगा, तो देखो एक परीक्षा में, अब फ्रेंड ध्यान देना, 35% जहाँ फेल होता है वहाँ मैं माइनस के लिख देता हूँ 10, जैसे मान लो यही तो कम हो गया, बराबर में कितना है 200 है, तो यानी 35% बराबर 210 है ना, तो 100% बराबर क्या निकलेगा,
यहाँ पर फ्रेंड्स पूर्णांक निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, पूर्णांक। आप यहाँ 35 से डिवाइड करोगे ना तो 35 छंगे 210 यानी 600। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, आपका पेपर था 600 नंबर का, ठीक है, उसमें से आप 200 अंक लाए। अब आपसे पूछा गया है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए, यानी विद्यार्थी जितने अंक लाया उसके कितनी परसेंटेज बनी है। तो देखो दोबारा यहाँ तक देखना आप, ठीक है, ये सारा तो हो गया मटेरियल। दोबारा देखो, देखो यहाँ वो कितना अंक लाया था, 200 लाया था, कितने में थे, 600 में से, और गुणा 100। तो 2 से 2 6 से अपन डिवाइड करेंगे 200 में, तो 33.33 इतनी बाकी परसेंट बनी है। ठीक है दोस्तों, 33.33%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब आपकी जी क्या आ गई, साइंस। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, बताओ फ्रेंड जल्दी। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ तत्व की बात की जा रही है। तो तत्व की बात की है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब बहुत से लोग एल्यूमिनियम लगा रहे होंगे फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम क्या एक धातु है। ठीक है, अगर धातु की बात की जाती है यहाँ पे तो एल्यूमिनियम में आता, तत्व की बात की है क्या है, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो देखो देखो ध्यान से देखो तो फ्रेंड्स, वो कह रहा है मतलब बी की फैमिली का नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है, एस्कॉर्बिक एसिड। और फ्रेंड जैसे मान लो जे है राइबोफ्लेविन, तो जी फ्रेंड B2 का है, किसका रासायनिक नाम है, B2 का। ठीक है, और कौन सा है ये फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड है ना फ्रेंड, ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम, किसका है, रासायनिक नाम। और इसको तो आप जानते होंगे, विटामिन B1 का ही रासायनिक नाम है, थायमिन। तो ये आप जानते हो, बस ये सारे समूह इसके ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तीनों किसके हैं, बी कॉम्प्लेक्स के हैं। ये ऑप्शन नंबर एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है फ्रेंड्स जी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये किसका है फ्रेंड्स, ये अपना ऑप्शन नंबर सी का है रासायनिक नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव के रक्त का पीएच में कितना होता है, मानव के रक्त का पीएच मान होता है फ्रेंड्स कितना, 7.4। ठीक, याद रखना। और 2.4 किसका होता है, नींबू संतरा जो भी है तो उसका 2.4 होता है। 6.6 किसका होता है, जो दूध होता है उसका होता है। 8 किसका होता है, जो अपन टूथपेस्ट करते हैं टूथपेस्ट, उसका होता है 8 पॉइंट। ठीक है, 8 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इमली में मौजूद अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इमली में पाया जाता है कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। जैसे मान लो फ्रेंड्स और भी इसमें ऑप्शन है, मैलिक एसिड है, तो ये किस में पाया जाता है फ्रेंड, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड किस में, एप्पल में, यानी कि सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो ये पाया जाता है नींबू संतरा में। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू संतरा में पाया जाता है। और फ्रेंड्स ये एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सरका में। किस में पाया जाता है, सरका। ठीक है, और आप याद रखना एक और रहता है, चींटी है, बीचू का डंक है, चींटी बीचू का डंक और मधुमक्खी, इनमें सब फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बल की इकाई है, बताओ। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है, तो देखो ध्यान से। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई, सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस ये पूछा यार आपसे। ठीक है, एक होता है ऐसा ही मात्रक, तो ये होगा क्या, डाइन। सीजीएस की बात की है फ्रेंड्स तो डाइन होता है। ठीक है, और ऐसे ही मात्रक की जाए तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये पास्कल का किसका होता है, दाब का होता है। किसका होता है, दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। अर्ग, अर्ग ऊर्जा है, कार्य इसका जूल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को
रेटिनॉल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी किस संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। ठीक, याद रखना इसको। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट संबंधित है। तो देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन और गया। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस, तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है कब? 28 सितंबर को। और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है दोस्तों, चलो आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब सुनो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कल आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो बनाया था। क्या बनाया था? करंट अफेयर की वीडियो बनाया था। तो कुछ लोगों ने देखा है और आप लोगों की डिमांड इस प्रकार से थी कि सर करंट अफेयर का वीडियो मेरे लिए कंपलसरी हो गया है। मैंने बनाया है, तो अभी तक केवल 64 लोगों ने देखा है। कल से मैंने वीडियो डाला है। अगर उस वीडियो का रिस्पॉन्स, मैं इसके कमेंट के मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी, यूट्यूब जो मतलब करंट अफेयर की वीडियो है, आप उसको देखोगे और लाइक करोगे अगर आप चाहते हो उस वीडियो को कंटिन्यूस। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो, क्योंकि हम भी क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उसमें। तो आप लोग इससे मतलब, ये तो आपको संडे संडे को आता रहेगा जब तक आपकी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक। ठीक है दोस्तों, तो आप उस वीडियो की डिमांड देखना जरूर एक बार। तो मैं यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर लाइक करना। ठीक है, उसमें केवल कल से मैं देख रहा हूँ 64 व्यूज, मतलब 64 लोगों ने देखा है बस, और किसी ने नहीं देखा है। और जब मैंने क्विज उसकी बनाई थी, पोल किया था मैंने उसको, कम से कम 200-250 लड़कों ने उसका यस मांगा था, डिमांड मांगी थी कि आंसर बनना चाहिए। पर आप लोगों ने देखा नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, उस वीडियो को जाकर वॉच करें और लाइक करें, और बताना जरूर है कि हाँ सही है, इस वीडियो को कंटिन्यूस बना रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को देख लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। टेस्ट है पूरा अच्छी तरह से, और अगली बार से और बड़ा टेस्ट रहेगा। चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद सभी लोग, अपना ख्याल रखना।